हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 समाकलन के अनुप्रयोग। तो बच्चों, इसमें हम प्रश्नावली 8A को सॉल्व कर रहे थे और आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करा दिए हैं। आज इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और बच्चों, यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है। बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, यदि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल एक्स और सरल रेखा x बराबर 4 से घिरे भाग का क्षेत्रफल सरल रेखा x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, परवलय वाई स्क्वायर इक्वल एक्स, सरल रेखा x बराबर 4, x बराबर a द्वारा दो भाग में विभाजित होता है और हमें a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, परवलय दिया है वाई स्क्वायर इक्वल एक्स, तो इसे क्या लिख सकते हैं, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल x माइनस 0। यानी बच्चों, y से 0 को माइनस करेंगे तब भी हमारा वाई स्क्वायर आएगा, x से 0 को माइनस करेंगे तब भी x आएगा, यानी हमारा क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या निकल गया, परवलय का शीर्ष। तो शीर्ष क्या हो गया, x कामा वाई होता, देखिए x का मान भी 0 है, y का मान भी 0। तो यहाँ से शीर्ष का मान क्या आ गया बच्चों, 0 कामा 0 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका हम चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं बच्चों, अक्ष बनाते हैं। तो बच्चों, ये क्या हो गया, हमारा अक्ष हो गया। देखिए ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये हमारा y डैश हो गया। अब यहाँ पे देखिए परवलय क्या दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल एक्स। सबसे पहले शीर्ष लिख लेते हैं, शीर्ष इसको मान लेते हैं ओ है। यहाँ पे शीर्ष क्या दिया है बच्चों, 0 कामा 0। तो शीर्ष का मान क्या हो गया, हमारा 0 कामा 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए दिया है वाई स्क्वायर इक्वल एक्स, तो सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे बच्चों की परवलय का चित्र हमारा किस अक्ष पे बनेगा। आपको बताए थे, इसके लिए हम क्या देखते हैं, किस पर हमारा विषम घात है। देखिए यहाँ पे y की पावर 2 है जो कि सम है, x की पावर 1 है जो कि विषम है। जिस पे हमारा विषम घात होगा उसी अक्ष पे क्या होता है बच्चों, हमारा चित्र बनता है। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 1 है यानी x की पावर विषम है, तो किस पे बनेगा, x पे बनेगा। अब यदि यदि प्लस होगा तो लेफ्ट राइट साइड बनेगा, यदि माइनस में होगा तो लेफ्ट साइड, क्योंकि एक्स अक्ष पे राइट साइड में प्लस होता है, लेफ्ट साइड में माइनस होता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस है तो एक्स अक्ष पे कहाँ बनेगा बच्चों, इधर साइड बनेगा। तो यहाँ से देखिए इस तरह हमारा 0 0 से होते हुए हमारा क्या गया बच्चों, परवलय गया। तो ये हमारा हो गया परवलय का चित्र। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है सरल रेखा x बराबर 4 से जाएगी, तो x अक्ष पे 4 हमारा कहाँ होगा, यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मान लिया यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। तो बच्चों यहाँ से हमारा क्या होके गुजरेगा, हमारा एक सरल रेखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है x बराबर 4 से। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पे x का मान 4 है तो y का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी x बराबर 4 बिंदु से बच्चों हमारा क्या गया है, सरल रेखा गया है। अब यहाँ से देखिए कह रहा है x बराबर a द्वारा दो बराबर भाग में विभाजित करते हैं, यानी बच्चों x बराबर a से हम इसे क्या करते हैं, दो भागों में विभाजित कर देते हैं। तो बच्चों, जब आपको हम परवलय का चित्र बनाना सिखा रहे थे, यानी जब परिचय वाले वीडियो में परवलय को बता रहे थे, तो वहाँ पे आपको क्या बताए थे, यहाँ पे एक नाभि होती है जिसका मान क्या होता है, x का मान a होता है, y का मान 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए x बराबर a से दो भागों में, तो वही बच्चों यानी x की नाभि हमारा क्या कर रहा है, इसे दो भागों में बांट रहा है। तो x बराबर a यानी x बराबर ये इसे दो भागों में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसे हम ऐसे ही मिला देंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, इसको ऐसे हम बच्चों यहाँ से खींच देंगे। तो यानी ये हमारा क्या है, x बराबर a, y बराबर 0 पे। यहाँ तक की लेंथ बच्चों a है और यहाँ तक की लेंथ हमारा 4 है, तो ये हमारा हो गया 4 कामा 0 हो गया।
तो यहाँ से देखिए बच्चों x बराबर a से जो हम रेखा खींचे हैं ये इस परवलय और सरल रेखा से बने चित्र को कितने भागों में डिवाइड करता है, 2 भागों में। और यही हमारा यहाँ पे बोला था कि x बराबर a जो होगा 2 भागों में डिवाइड कर देगा और x बराबर a वाली रेखा हमारा परवलय और सरल रेखा से बने चित्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया। अब यहाँ से इसका हम पहले नाम रख लेंगे। मान लिए इसका नाम a हो गया, यहाँ पे b हो गया, इसका नाम c, और ये बच्चों इसका नाम D हो गया, इसका नाम E, और यहाँ पे इसका नाम क्या है, O है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर उसकी हेल्प से क्या ज्ञात करेंगे, ए का मान, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ए का मान। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया, ये एरिया हमारा घिरा हुआ है, ये एरिया घिरा हुआ है देखिए, और यहाँ पे बच्चों ये एरिया घिरा है, ये एरिया घिरा है। यहाँ पे कोई अक्ष नहीं बोला है कि एक्स अक्ष या वाई अक्ष, इसलिए हम क्या करेंगे, पूरे पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यानी बच्चों हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ए ओ सी ओ, ए, यानी बच्चों ए से चलेंगे ओ तक, ओ से सी तक, सी से ए, पूरे पार्ट का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए ओ सी बी ए का क्षेत्रफल। यानी बच्चों देखिए हम क्या कर रहे हैं, ए ओ सी बी ए, पूरे पार्ट का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले क्या काटते हैं बच्चों, पट्टी काटते हैं। तो देखिए पट्टी को इस तरह काटेंगे कि पट्टी का ऊपरी सिरा हमारा वक्र से, निचले सिरा अक्ष से। तो यहाँ पे देखिए वक्र ये है, अक्ष हमारा ये है एक्स वाला, ए भी हमारा अक्ष है, लेकिन हमारा उस अक्ष से टच होना चाहिए जिस पे हमारा बिंदु दिया हो। तो देखिए यहाँ पे हमारा इसका बिंदु दिया है a कामा 0, यहाँ पे इसका बिंदु दिया है 4 कामा 0। बच्चों ये हमारा a कामा 0 इस बिंदु का मान है। तो यहाँ पे पट्टी को हम किस तरह काटेंगे, कुछ इस तरह से। तो यहाँ से देखिए पट्टी का ऊपरी सिरा वक्र से, निचली सिरा अक्ष से। अब x अक्ष पे है इसलिए इसका लेंथ क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका हम एरिया ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों इसका क्षेत्रफल हम किस तरह ज्ञात कर सकते हैं, ए ओ सी बी ए, यानी पूरे पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और लिमिट देखिए बच्चों 0 से लेके 4 तक, एक्स अक्ष पे हमारा ऊपर का दिया है। तो यदि हम ऊपर वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा पूरे पार्ट का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल के लिए क्या निकालेंगे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई ऊपर वाले पार्ट का क्षेत्रफल, ऊपर देखिए ए ओ बी ए, इसका क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ए ओ सी बी ए पूरे पार्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए ओ बी ए, यानी ए ओ बी ए का क्षेत्रफल। यानी बच्चों यहाँ से हमारा ए ओ सी बी ए का क्षेत्रफल क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई ए ओ बी ए का क्षेत्रफल। किस तरह आ रहा है, हमें पूरे पार्ट का क्षेत्रफल चाहिए तो हम ऊपर वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा दोनों भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि जिस आकार का वह ये है उतना ही आकार का बच्चों हमारा नीचे का पार्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन देखिए ए ओ बी ए में, यहाँ पे हमारा बच्चों पट्टी काटे हैं हम, पट्टी क्या है, dx। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, dx। अब यहाँ पे देखिए बच्चों dx लिखे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y। लिमिट क्या दिया है, हमारा लिमिट दिया है 0 से लेके 4 तक, क्योंकि हमें पूरे पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिमिट क्या रख देंगे बच्चों, 0 to 4। अब यहाँ से देखिए हमारा y का मान चाहिए। यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या है, y स्क्वायर इक्वल x है। तो यहाँ से जब y का मान निकालेंगे, स्क्वायर जाके रूट लग जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल रूट x। तो यहाँ से इसका मान पुट करेंगे, 2 इंटीग्रेशन 0 to 4, y की जगह क्या रख देंगे, रूट x, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, dx। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 to 4, रूट x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, dx। तो यहाँ से हमारा इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। आपको बच्चों बताए थे x की पावर n dx का समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 बाई n+1। तो n+1 करेंगे यानी 1/2 + 1। तो यहाँ पे देखिए 1/2 में जब 1 प्लस करेंगे
2 1 जा 2, 2 में 1 प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा 3/2, यानी यहाँ पे हमारा आ जाएगा x की पावर 3/2। अपान में भी क्या होता है n+1 यानी 3/2 आएगा, ऊपर भेज देंगे जाके क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पे लिमिट क्या दिया है 0 to 4, तो लिमिट क्या रख देंगे 0 to 4। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इसे इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा 2/3 क्या है, कांस्टेंट है, कॉमन कर लेंगे, 2 2 जा 4/3 और अंदर में क्या हो गया x की पावर 3/2, लिमिट क्या दिया है 0 to 4। अब एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 4/3। देखिए x की जगह पहले अपर लिमिट 4 रखेंगे, 4 की पावर क्या हो जाएगा 3/2, माइनस x की जगह 0 रखेंगे, 0 की पावर क्या हो जाएगा 3/2, तो यहाँ से हमारा हो गया 4/3। देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसका पावर क्या दिया है 3/2, माइनस 0 का पावर कुछ भी करेंगे हमारा मान 0 आएगा। यहाँ पे बच्चों हम 4 को 2 की पावर 2 क्यों लिखें, जिससे हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमारा पावर में 3/2 दिया हुआ था। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 में से 0 को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 8। अब देखिए 8 4 जा हमारा क्या हो गया 32/3 और यहाँ पे क्या हो गया वर्ग इकाई। और यही हमारा बच्चों क्या आ गया, संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे पार्ट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे इसे हम क्या लिख देंगे, हमारा एरिया क्या आया है 32/3 वर्ग इकाई। यहाँ पर देखिए बच्चों इस एरिया को हम इसके इक्वल करके यहाँ पे लिख दिए हैं, क्योंकि अभी इसी के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे ए का मान बताते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, तो देखिए प्रश्न में हमारा क्या बोला है कि x बराबर a और सरल रेखा से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में कौन डिवाइड करता है a। तो बच्चों a हमारा क्या करता है, यहाँ पे इसको हम दो भागों में बांट देता है। देखिए यदि हमारा x बराबर a सरल रेखा ना खींचा होता तो ये 2 भाग में हमारा डिवाइड नहीं होता। x बराबर a इसे 2 भागों में बांट दिया है, तो हमें इसी a का मान ज्ञात करना है। तो इसलिए आप पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर a वक्र और सरल रेखा से घिरे क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसलिए। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, यदि हम DOED का क्षेत्रफल का 2 गुना कर दें तो वो हमारा AOCBA के क्षेत्रफल के आधे के बराबर हो जाएगा। किस तरह, यहाँ पे देखिए x बराबर a वक्र सरल रेखा से घिरे क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा DOED ये है, यदि इसका हम 2 गुना कर दें तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना करेंगे तो यानी इस पार्ट का पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो जब इस दोनों पार्ट का क्षेत्रफल निकल गया तो यहाँ से देखिए बच्चों पूरे पार्ट का क्षेत्रफल हमारा क्या है AOCBA। जब इन दोनों का क्षेत्रफल हमारा अलग से निकल गया तो बस यही क्षेत्रफल बचा है, यानी पूरे क्षेत्रफल का क्या बचा है बच्चों, आधा बचा है। इसलिए यहाँ पे क्या किए हैं, AOCBA का हम क्या कर दिए हैं, हाफ कर दिए हैं। फिर से समझिए बच्चों, DOED के क्षेत्रफल का 2 गुना, DOED का क्षेत्रफल का 2 गुना, यानी 2 गुना करेंगे तो ए भी पार्ट दोनों का एरिया हमें पता चल गया। अब बचा है बस इतना एरिया, तो ये एरिया हमारा जब इतना पता चल गया है, यही इतना एरिया बचा है, तो ये क्या है, पूरे क्षेत्रफल का क्या है बच्चों, आधा हो गया, क्योंकि आधा तो हमारा निकल चुका, आधा ही बचा है। तो वही यहाँ पे हम क्या लिख दिए, 2 यानी DOED का 2 गुना, क्षेत्रफल का 2 गुना, इन दोनों भाग का क्षेत्रफल निकल गया। अब आधे का क्षेत्रफल हमारा निकल गया तो आधा का क्षेत्रफल बचा है, तो जो बचा है उसे क्या कर दिए, आधा कर दिए, यानी किसका आधा बचा है, पूरे क्षेत्रफल का। पूरा क्षेत्रफल देखिए क्या है AOCBA, तो यहाँ पे क्या कर दिए AOCBA का क्षेत्रफल। तो यहाँ से इक्वेशन हमारा क्या बन गया, 2 DOED का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 AOCBA का क्षेत्रफल, यानी इन दोनों का क्षेत्रफल का 2, इनका पूरा क्षेत्रफल तो निकाल देंगे तो ये हमारा क्या बचेगा, पूरे क्षेत्रफल का आधा, क्योंकि आधा पार्ट हमारा निकल गया है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन DOED। तो यहाँ पे देखिए लिमिट क्या दिया है 0 से लेके, यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा इसका क्या है a,0 है, यानी a,0 जो है हमारा बच्चों किसका है, ई का है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया a,0।
तो यहाँ से देखिए लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से लेकर a तक। तो यहाँ पे लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से लेकर a तक लगाएंगे। अब देखिए बच्चों हमारा dx है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। dx है तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा, हमारा y हो जाएगा। इक्वल यहाँ पे क्या है, 1/2 है। AOCBA का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल। देखिए AOCBA का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल निकाले थे, क्या आया था बच्चों, 32/3। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 32/3। अब इसे यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। 2 इंटीग्रेशन 0 to a, y का मान देखिए बच्चों हमारा क्या आया है, √x। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, √x dx। यहाँ डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी क्या आ जाएगा 16/3। तो इसे क्या करेंगे बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ गया, 2 इंटीग्रेशन 0 to a √x dx इक्वल 16/3। इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन 0 to a, √x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx इक्वल क्या हो गया, 16/3। तो यहाँ से 2, इसका क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन निकालेंगे। देखिए x की पावर 1/2 है, x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1/n+1, यानी 1/2 में 1 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे जब 1/2 में 1 प्लस कर देंगे तो 2 1 जा 2, 2 में 1 प्लस कर देंगे 3, और अपान क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, यानी हमारा क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x की पावर 3/2, नीचे भी क्या आएगा 3/2, ऊपर भेज देंगे जाके क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा इक्वल 16/3। अब यहाँ से देखिए 2/3 कांस्टेंट है, लिमिट क्या है बच्चों, 0 to a, तो यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 0 to a। अब यहाँ पे 2/3 हमारा कांस्टेंट है, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 2 जा 4 अपान 3, x की पावर 3/2, लिमिट क्या दिया है, 0 to a इक्वल 16/3। अब इस 4/3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2, लिमिट क्या दिया है, 0 to a इक्वल 16/3। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में है, जाके डिवाइड होगा, और डिवाइड को जब ऊपर भेजेंगे तो जाके हमारा क्या हो जाएगा, 3/4, क्योंकि बच्चों हमारा क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ से हो गया 3/4। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 4 जा 16। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या आ गया, x की पावर 3/2, लिमिट क्या दिया है, 0 to a, और यहाँ पे हमारा क्या आया है, ऊपर 4 आया है, नीचे क्या आया है 1, तो इसे ही क्या लिखेंगे, हम 4 ही लिखेंगे। अब एक बार क्या करेंगे, अपर लिमिट को पुट करेंगे x की जगह, एक बार लोअर लिमिट को। तो पहले x की जगह अपर लिमिट a रखेंगे, तो a की पावर 3/2, बीच में माइनस लगाते हैं, लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 की पावर क्या हो जाएगा, 3/2, और यहाँ से ये इक्वल हमारा क्या दिया, 4 दिया है। अब देखिए a की पावर 3/2 करेंगे, a की पावर 3/2, 0 का पावर कुछ भी करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 0 इक्वल क्या हो गया, 4। अब इसमें से 0 माइनस करेंगे तो a की पावर 3/2 इक्वल क्या आ गया, 4 आ गया। तो देखिए बच्चों यहाँ से हमारा a की पावर 3/2 इक्वल 4 आया है, और हमें किसका मान निकालना है, देखिए a का मान निकालना है। तो यहाँ से 3/2 को हटाना पड़ेगा। तो 3/2 को हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, जैसे a की पावर 3/2 दिया है, इसमें यदि हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, हमारा 1 आ जाएगा, a की पावर 1 इक्वल a आ जाएगा। तो इस तरह से हम a की पावर 3/2 से a ला सकते हैं। क्या करेंगे, घात में 2/3 से गुणा। तो इधर यदि हम 2/3 से गुणा कर रहे हैं तो इधर भी घात में 2/3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, a की पावर क्या आ गया, 1 इक्वल 4 की पावर, इधर भी मल्टीप्लाई किए घात में, 4 की पावर 2/3, यानी a का पावर 1 मतलब a का मान क्या आ गया, 4 की पावर 2/3, और यही क्या हो गया बच्चों, a का हमारा मान हो गया। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, वक्र y बराबर x³ और सरल रेखा y बराबर x से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या दिया है, पहला वक्र का समीकरण दिया है y बराबर एक्स क्यूब, दूसरा y बराबर x दिया है, यानी सरल रेखा का समीकरण। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों समीकरण का प्रयोग करके हम x और y यानी प्रतिच्छेद बिंदु का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या दिया है, y इक्वल एक्स क्यूब, इसे क्या मान लेंगे बच्चों, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या दिया है, y इक्वल एक्स, इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। यानी बच्चों ये हमारा वक्र का समीकरण। देखिए ये परवलय नहीं है, परवलय क्यों नहीं है, क्योंकि x की पावर 3 है। यदि x का पावर 2 होता या फिर y का पावर 2 होता तो ये बच्चों हमारा क्या होता, परवलय होता। क्योंकि आपको परवलय के चारों समीकरण को हम बताए थे, उसमें चाहे हमारा पावर 2 होता था, पावर 1, या फिर पावर x की पावर 2 होता था तो y की पावर 1, y की पावर 2 होता था तो x की पावर 1। यहाँ पे देखिए x की पावर 3 हो गया बच्चों, इसलिए हमारा ये क्या है, वक्र है, परवलय नहीं है। तो यहाँ से इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लिए, और ये सरल रेखा का समीकरण जिसे समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब क्या करेंगे बच्चों, इन समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके यहाँ से हम क्या निकालेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु किसे कहते हैं, आपको बताए थे, जहाँ पे हमारा दो वक्र डिवाइड हो तो उस बिंदु का मान ही हमारा क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु होता है। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए समीकरण नंबर 1 क्या दिया, y बराबर एक्स क्यूब, समीकरण नंबर 2 क्या दिया, y बराबर x। दोनों का देखिए बच्चों लेफ्ट साइड हमारा y है, तो जब y के बराबर है तो यहाँ पे एक्स क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब बराबर x। किस तरह, क्योंकि y के बराबर है तो एक्स क्यूब भी हमारा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, x के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसे लिखेंगे एक्स क्यूब, x को इधर लाएंगे -x इक्वल 0। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x को कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल 0। यहाँ से हो गया x स्क्वायर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर इक्वल 0 x। अब ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 1, एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 1 इक्वल 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए x बराबर 0, यहाँ से 0 आ गया। अब x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x -1 को 0 के इक्वल करेंगे तो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। यानी बच्चों यहाँ पे हमारा x के कितने मान आ गए, 0 -1 1। अब क्या करेंगे, इस x की हेल्प से हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो y का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण 2 देखिए क्या है, y इक्वल x, यानी जो x का मान आएगा वही क्या हो जाएगा, y का मान। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से y का क्या दिया है बच्चों, y बराबर x। तो यहाँ से y का मान, पहले x का मान क्या दिया है, 0, तो यहाँ से 0 हो गया। उसके बाद x का मान क्या दिया है, -1, यानी -1 हो गया। उसके बाद x का मान 1 दिया है तो यहाँ पे फिर से 1 रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, y का मान 0 -1 1। तो यहाँ से बच्चों हमारा प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया, तो यहाँ से देखिए आ गया प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु मतलब जहाँ पे बच्चों एक दूसरे को काटते हैं। तो सबसे पहले x होता है, फिर y। जब x का मान 0 लेंगे तब y का मान भी 0 आया है। जब x का मान -1 लेंगे तब भी y का मान -1 आया है, क्योंकि बच्चों हमारा y इक्वल ही x दिया है। जब x का मान 1 लेंगे तब भी हमारा y का मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो बच्चों यहाँ से हमारा प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया, 0, 0, -1, -1, 1, 1। अब क्या करेंगे, इसकी हेल्प से पहले हम चित्र बनाएंगे, उसके बाद घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम वक्र खींचेंगे। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, वक्र हो गया, जिसका शीर्ष हमारा क्या दिया है, 0, 0 होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 0, 0। यहाँ से निकालेंगे y -0 करेंगे, x -0 का क्यूब करेंगे तब भी हमारा वही आएगा, यानी हमारा केंद्र या फिर शीर्ष क्या रहेगा बच्चों, 0, 0 रहेगा। अब देखिए हमारा क्या दिया है, पहला प्रतिच्छेद बिंदु 0, 0, तो ये हमारा हो गया 0, 0। दूसरा क्या दिया है, -1, -1। पहला बच्चों x होता है, दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, यानी x का मान -1 दिया है तो x अक्ष पे इधर प्लस होता है, इधर माइनस। तो यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों हमारा -1 यहाँ है।
उसके बाद वाई अक्ष पे भी -1, तो देखिए ऊपर हमारा प्लस होता है वाई अक्ष पे, नीचे माइनस। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, तो नीचे -1 होता है वाई अक्ष पे, तो मान लेते हैं हमारा -1 यहाँ पे है, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये -1 ये -1। अब देखिए एक्स अक्ष पे 1, वाई अक्ष पे 1, तो एक्स अक्ष पे पॉजिटिव बच्चों इधर होता है, तो मान लेते हैं हमारा एक्स अक्ष पे 1 यहाँ है और वाई अक्ष पे 1 यहाँ है, क्योंकि ऊपर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से देखिए इसको हम ला के मिलाएंगे, इसको ला के मिलाएंगे तो कुछ यहाँ पे मिलेगा, यानी बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, -1 कामा -1। इसको यहाँ पे मिलाएंगे और इसको, इन दोनों को ले जाके मिलाएंगे तो कुछ यहाँ पे मिलेगा, जिसका क्या हो जाएगा, शीर्ष हो गया 1 कामा 1 हो गया। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, इस शीर्ष को ले जाके हम इस शीर्ष से मिला देंगे। तो यहाँ पे क्या किए बच्चों, इस बिंदु को, इस बिंदु को, इस बिंदु को, तीनों बिंदु को हम आपस में मिला दिए। यहाँ पे देखिए -1 को लाके जब मिलाते तो यहाँ पे मिलता है, यानी हमारा यहाँ पे -1 कामा -1 है। 1 और 1 को मिलाते तो यहाँ पे मिलता है, यानी 1 कामा 1 हमारा यहाँ पे। इन तीनों बिंदु को बच्चों हम क्या किए, आपस में मिला दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम वक्र को खींचेंगे, क्योंकि ये हमारा y बराबर x का सरल रेखा आ गया, तो इसी की हेल्प से हमारा ए भी प्रतिच्छेद बिंदु आया था, तो इसका वक्र कैसे हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसका वक्र हमारा कुछ इस तरह से इसी अक्ष से होके गुजरेगा। तो पहले यहाँ पे जाके हमारा 0 कामा 0 से मिलेगा, उसके बाद यहाँ से जाते हुए 1 कामा 1 से होके गुजर जाएगा, क्योंकि बच्चों इसका भी प्रतिच्छेद बिंदु हमारा यही है। तो पहले -1 कामा -1 से गुजरा, उसके बाद 0 कामा 0 से होते हुए 1 कामा 1 से निकल जाएगा। तो बच्चों देखिए इसका घिरा हुआ क्षेत्रफल हमारा कौन सा प्राप्त हुआ, ये एरिया हमारा प्राप्त हो गया घिरा हुआ, और ये एरिया, और इसी का क्या करना है बच्चों, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों इन दोनों पार्ट का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम पट्टी काटते हैं। तो पट्टी कैसे काटते हैं बच्चों, ऊपरी सिरा हमारा वक्र से टच होना चाहिए, निचली सिरा अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे हमारा देखिए ये -1 है, तो यानी 1 कामा 0 इस बिंदु का निर्देशांक, यहाँ -1 है यानी -1 कामा 0 इस बिंदु का निर्देशांक। तो जिस बिंदु पे निर्देशांक दिया हो उसी अक्ष से हमारा पट्टी का निचला सिरा टच होना चाहिए। तो बच्चों इस एरिया का निकालना है। यदि हम इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों एरिया का क्षेत्रफल हमारा ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि देखिए बच्चों हमारा दोनों क्या ही सेम है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा ये चेंज है, ये -1 से 0 है और ये हमारा 0 से 1 है। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए पहले बच्चों यहाँ पे हम इसे ऐसे मिला लेते हैं, क्योंकि जब हमारा ये मिल जाएगा तो हम इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए पहले ये वक्र हमारा, इसको मान लेते हैं y1 का वक्र। ये बच्चों हमारा क्या है, सरल रेखा का, इसे y1 मान लिए, और ये हमारा दूसरे वक्र का है, ये y2 का हो गया। जब हम y1 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यानी इससे घिरे हुए नीचे का जितना क्षेत्रफल है पूरा यहाँ तक का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। फिर जब y2 ज्ञात करेंगे तो इसके नीचे का क्षेत्रफल, क्योंकि बच्चों यदि हम y1 निकालते हैं तो उसके नीचे का क्षेत्रफल ज्ञात होता है, y2 निकालते हैं तो उसके नीचे का। यदि y1 का निकाल के उसमें y2 का माइनस कर दे तो ये बीच वाला बचेगा, क्योंकि जब y1 निकालेंगे पूरा यहाँ तक का निकलेगा, फिर जब y2 निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक। तो बच्चों पूरे में से जब इसका माइनस कर देंगे तो ये पार्ट हमारा बच जाएगा, और ये वाला दोनों सेम है, इसलिए उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों भाग का हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी बच्चों घिरे हुए भाग या फिर छायांकित भाग या फिर अभीष्ट क्षेत्रफल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा एक पार्ट का इस पार्ट का निकाल रहे हैं, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का निकल जाएगा। अब पहले पट्टी काट लेते हैं। तो बच्चों पट्टी हमारा कुछ इस तरह कटेगा, क्योंकि ऊपरी सिरा देखिए वक्र से निचले सिरा अक्ष से, एक्स अक्ष से टच हुआ, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, dx। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन, पहले देखिए लिमिट हमारा ये 0 कामा 0 है, तो 0 कामा 0 से हमारा 1 कामा 0 तक, यानी 0 से लेके 1 तक लिमिट हो जाएगा, 0 to 1। यहाँ पे dx है तो dx को लिखेंगे। अब यहाँ dx है तो इसके आगे क्या हो जाएगा, y। पहले बच्चों कौन सा निकालेंगे, y1।
उसके बाद इसमें से क्या माइनस कर देंगे, देखिए लिमिट 0 to 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, इसमें से क्या माइनस कर देंगे y2। यदि y1 का हम क्षेत्रफल निकाल के उसमें से y2 का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 y1 dx। देखिए y1 हमारा कौन सा सरल रेखा का, तो y1 यानी सरल रेखा का समीकरण ये है, तो यहाँ से y इक्वल क्या है x, यानी यहाँ पे y1 की जगह क्या लिख देंगे x, यानी बच्चों ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा y2। आप इसे बाद में लिखिएगा, पहले नहीं, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये हमारा y1, ये हमारा बच्चों सॉरी ये y1 हो जाएगा, ये y2, क्योंकि हमारा y1 को वक्र माने हैं। वक्र का समीकरण ये है, तो यहाँ से y1 की जगह x रखेंगे, dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 y2। बच्चों हमारा देखिए कौन सा वक्र है, ये वाला वक्र, तो ये हमारा y बराबर एक्स क्यूब का वक्र है, तो यहाँ से y इक्वल एक्स क्यूब है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब dx। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करके इसका हम मान ज्ञात कर देंगे, तो हो जाएगा 2। देखिए x का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि आपको हम बताए हैं x की पावर n dx का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यानी 1 है पावर तो 1 में 1 ऐड कर देंगे 2 बाई 2। यहाँ पे लिमिट हमारा क्या हो जाएगा 0 to 1। उसके बाद बीच में माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, इसका करेंगे एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 बाई 4, और इसका लिमिट क्या दिया है 0 to 1। उसी फार्मूले से बच्चों एक्स की पावर एन का फार्मूला एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, 3 में 1 को प्लस कर देंगे, 4 बाई क्या हो गया 4। अब क्या करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे, तो यहाँ से देखिए पहले हम अपर लिमिट 1 को पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बाई 2, माइनस एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 से डिवाइड करके पूरा पार्ट 0 हो गया, माइनस एक्स की जगह पहले अपर लिमिट 1 की पावर 4 करेंगे 1 आएगा, बाई क्या हो गया 4 हो गया, बीच में माइनस, लोअर लिमिट 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 का पावर 4 करेंगे 0, 4 से 0 में डिवाइड कर देंगे, पूरा भाग बच्चों हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, तो बच्चों पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा 2, 1 बाई 2 से 0 माइनस करेंगे 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 4 से 0 माइनस करेंगे 1 बाई 4, और इसे क्या करेंगे बच्चों अब हम सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए 2 4 का एलसीएम 4 होगा, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे 2, 2 1 जा क्या हो गया 2, बीच में माइनस, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 मल्टीप्लाई, 2 से 1 माइनस करेंगे 1 अपान क्या हो गया 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी ऊपर 1 आ गया, नीचे क्या आ गया बच्चों 2, और यहाँ पे मात्रक क्या लगा देंगे वर्ग इकाई, और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, वक्र y स्क्वायर इक्वल 9x और x स्क्वायर इक्वल 9y द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या दिया, वक्र y स्क्वायर इक्वल 9x, x स्क्वायर इक्वल 9y, और इसके द्वारा घिरे भाग का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों y की पावर 2 x की पावर 2, तो यानी ये हमारा क्या है, एक प्रकार का परवलय है। तो क्योंकि आपको बताए थे यदि एक की पावर 2 दूसरे की पावर 1 हो तो वो हमारा क्या होता है, परवलय होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, परवलय y स्क्वायर इक्वल 9x, इसे क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। दूसरा क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल 9y, इसे क्या मानेंगे बच्चों, समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसका हम पहले चित्र बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, सॉरी बच्चों वाई अक्ष, और ये हमारा एक्स अक्ष।
तो यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे x डैश, ये y हो गया y डैश। अब पहले इसका हम चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताए थे पहले वाले का चित्र बनाएंगे, वाई स्क्वायर इक्वल 9x का। तो जिसकी पावर विषम होता है उसी अक्ष पे हमारा चित्र बनता है। देखिए x की पावर 1 है, यानी x अक्ष पे चित्र बनेगा। अब पॉजिटिव है तो हमारा राइट साइड बनेगा, नेगेटिव होता है तो लेफ्ट साइड। हमारा शीर्ष क्या होगा बच्चों, 0, 0 होगा। कैसे आपको हम बताए हैं, क्योंकि y से 0 को माइनस करेंगे तब भी वाई स्क्वायर आएगा, x से 0 माइनस करेंगे तब भी 9x आएगा। तो इसलिए हमारा शीर्ष क्या हो गया, 0, 0 हो गया। x अक्ष पे हमारा पहले बनेगा, तो पहले x अक्ष पे हम जब इसका वो बनाएंगे परवलय का चित्र, तो हमारा बच्चों कुछ इस तरह बनेगा। अब उसके बाद दूसरा, यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है, y की पावर 1, जिस पे विषम होता है उसी अक्ष पे चित्र बनता है। तो यहाँ के y की पावर विषम है, तो यानी बच्चों y अक्ष पे बनेगा। पॉजिटिव है इसलिए ऊपर बनेगा। तो देखिए इसका हमारा चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जब हम दोनों परवलय का चित्र बनाएं, तो यहाँ पे ये क्या किया है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है। यानी बच्चों यहाँ पे हमें किसकी आवश्यकता है, हमें प्रतिच्छेद बिंदु की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले समीकरण 1 से आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। यहाँ से यदि हम y, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल दिया है 9x, यदि यहाँ से y के मान निकालें, स्क्वायर जाके अंडर रूट 9x हो जाएगा। 9 को रूट से बाहर करेंगे 3, रूट x, हमारा x का रूट नहीं निकलेगा तो क्या लिख देंगे, √3 x। अब यहाँ पे देखिए बच्चों समीकरण नंबर 2 में y है, यदि समीकरण नंबर 2 में y की जगह 3√x पुट कर दे, क्योंकि y का मान 3√x आया है, तो यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3। अब आप क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्योंकि बच्चों हमें क्या निकालना है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा एक दूसरे को वक्र प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 क्या है, x स्क्वायर इक्वल 9y। तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल 9, y की जगह क्या पुट करेंगे, देखिए y बराबर आया है 3√x, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3√x। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल 9 3 27, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, √x हो गया। अब यहाँ से √x को इधर लेकर आएंगे, तो x स्क्वायर √x इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इक्वल क्या हो गया, 27 हो गया। तो यहाँ से पहले बच्चों आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर √x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 इक्वल क्या हो गया, 27 हो गया। अब x की पावर 2, यहाँ पे देखिए x की पावर 1/2 को ऊपर भेजेंगे तो जाके क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2, क्योंकि यहाँ पे नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके निगेटिव, इक्वल क्या हो गया, 27। दोनों का आधार सेम है तो घात आपस में प्लस हो जाएगा, यानी 2 में क्या प्लस कर देंगे, -1/2। तो देखिए 2 प्लस माइनस का -1/2, 2 2 जा 4, 4 में से 1 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3/2, यानी x की पावर क्या आ जाएगा बच्चों, 3/2 इक्वल हमारा क्या हो गया, 27। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पे देखिए x की पावर 3/2 दिया है, 3/2 को उधर भेजेंगे तो बच्चों हमारा जाके क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल क्या हो जाएगा, 27 का पावर 3/2 उधर जाके 2/3, या फिर बच्चों इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें x की पावर 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3/2 है, जब 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल होके 1 आएगा। जब इधर 2/3 से घात में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2/3 से घात में मल्टीप्लाई, इसलिए यहाँ पे 2/3 से घात में मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2/3 हो गया, और यहाँ पे 2/3 से मल्टीप्लाई हो गया तो कैंसिल होके 1 आ गया। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये ज्ञात हुआ। अब यहाँ से देखिए इसे लिख सकते हैं x इक्वल 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और पावर क्या दिया है, 2/3। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा, 9, यानी यहाँ से बच्चों हमारा x का मान 9 आ गया। अब x का मान 9 आ गया, हम क्या निकालेंगे, y का मान। तो देखिए समीकरण 3 से y बराबर 3√3x है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 से y का मान निकालेंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से y इक्वल क्या है, 3√3
एक्स, एक्स की जगह क्या रखेंगे 9 रखेंगे, तो 3 रूट 9 को रूट से बाहर करेंगे क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो यहाँ से 3 3 जा क्या आ गया 9 आ गया। तो देखिए बच्चों एक्स का मान भी 9 आ गया, वाई का भी मान 9, तो यहाँ से हमारा प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया, तो यहाँ से हमारा प्रतिच्छेद बिंदु आ गया। प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है एक्स कामा वाई, एक्स का मान भी 9 आया है, वाई का भी मान 9, यानी प्रतिच्छेद बिंदु बच्चों हमारा क्या आ गया 9 कामा 9, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो गया 9 कामा 9। ये बच्चों हमारा क्या आ गया प्रतिच्छेद बिंदु आ गया। अब यहाँ से देखिए हमारा ये हमारा 9 है, यदि इसे लाके हम इस तरह मिलाएं यहाँ से, तो बच्चों यहाँ पे x का मान 9 है, तो यहाँ पे x का मान हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी इसका हमारा क्या हो गया निर्देशांक यानी बिंदु क्या हो गया 9 कामा 0 हो गया। अब हमें क्या करना है घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसके द्वारा वक्र के द्वारा। तो देखिए इस वक्र से द्वारा और इस वक्र दोनों वक्र से घिरा क्षेत्रफल हमारा यही बीच वाला पार्ट है, यानी बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है इसी बीच वाले पार्ट का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों के द्वारा घिरा, तो इस वक्र के द्वारा इस वक्र दोनों वक्र के बीच घिरा क्षेत्रफल हमें यही दिया गया है, तो हमें इसे क्या करना है बच्चों ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे पट्टी काटेंगे, पट्टी को इस तरह काटेंगे कि ऊपरी सिरा वक्र से निचली सिरा अक्ष से, तो इस तरह जब बच्चों यदि हम इसे काट देंगे तो देखिए ऊपरी सिरा हमारा किससे टच है वक्र से, निचली सिरा अक्ष से, एक्स अक्ष पे है इसलिए इसकी लेंथ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे बच्चों हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। अब यहाँ से बच्चों हम क्या निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आप क्या लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल हमारा कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों दो वक्र के द्वारा छायांकित है, तो इस नीचे वाले वक्र को हम मान लेते हैं y1, ऊपर वाले वक्र को मान लेते हैं y2। तो यहाँ पे देखिए जब y1 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके नीचे का पूरा यहाँ तक का क्षेत्रफल ज्ञात होगा, जब y2 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके नीचे का पूरा यहाँ तक का ज्ञात होगा, और हमें बीच वाला क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ से बच्चों जब y1 निकालेंगे तो उसके नीचे का पूरा यहाँ तक का ज्ञात हो जाएगा, y2 निकालेंगे इसके नीचे का पूरा यहाँ तक, तो यदि हम y1 में से y2 को माइनस कर दे तो हमारा ये बीच का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पे dx है, dx लिखेंगे। अब x अक्ष का लिमिट देखिए 0 से हमारा कहाँ तक गया है 9 तक, तो यहाँ पे 0 से 9 तक, और यहाँ पे हमारा पहले y1 का निकाल रहे हैं क्योंकि हमें y1 का निकाल के उसमें से y2 माइनस करेंगे तो बीच का पता चलेगा। ये हमारा हो गया y1, इसमें से क्या माइनस करेंगे इंटीग्रेशन 0 to 9 y2 dx, क्योंकि y1 का निकाल के y2 को माइनस करेंगे तो बच्चों हमारा क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 to 9 देखिए y1, तो y1 हमारा कौन सा है y1 हमारा ये वाला है, यानी हमारा बच्चों जिस पे x की पावर 1 होगा वो वाला हमारा वक्र है, तो x की पावर 1 ये है, तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, स्क्वायर जाके रूट लग जाएगा, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 3 रूट x, क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चों 9 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा निकल जाएगा, x का रूट 3x, यानी यहाँ पे y1 की जगह क्या लिखेंगे 3 रूट x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 9 y2 बच्चों हमारा कौन सा है y2 हमारा ये वाला है। अब ये देखिए हमारा जिस पे y की पावर 1 होगा वो वाला वक्र है, तो y की पावर 1 यहाँ है, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, इधर x स्क्वायर है 9 मल्टीप्लाई में आके क्या कर देगा डिवाइड, यानी y2 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों x स्क्वायर बाई 9 dx। इसमें बच्चों ध्यान रहे y1 का y1 वाले समीकरण से लिखेंगे, y2 का y2 वाले समीकरण से। समीकरण किस तरह पहचानेंगे y1 का चित्र हमारा ये है, तो ये वाला चित्र कुछ इस तरह गया है, यानी x अक्ष पे बना है, यानी x की पावर 1 होना चाहिए तभी तो x अक्ष पे बनेगा, क्योंकि आपको बताए थे x की पावर 1 अगर विषम होगा तभी बनेगा। अब यहाँ पे देखिए y2 हमारा ये वाला चित्र है, यानी y की पावर 1 क्योंकि y अक्ष पे बना है, तो y की पावर 1 इसमें था इसलिए यहाँ से हम y का मान निकालें। अब इसका क्या करेंगे हम समाकलन निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर देंगे 0 to 9 रूट x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2 यहाँ पे dx माइनस इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पे 1/9 हमारा कॉमन है तो यहाँ से 1/9 को कॉमन कर लेंगे, इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, समाकलन निकालेंगे। 3 x⁻² का समाकलन, तो 1/2 में 1 प्लस कर देंगे, x⁻³ नीचे भी 3/2, ऊपर भेज देंगे 2/3 हो जाएगा। लिमिट 0 to 9 -1/9 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x³ लिमिट क्या दिया है देखिए 0 to 9, तो यहाँ पे भी लिमिट क्या लिख देंगे 0 to 9। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों 2/3 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, क्या हो जाएगा 3 2 6, या फिर बच्चों इसे अभी ऐसे ही हम रहने देते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3, देखिए यहाँ पे, या फिर कॉमन ही कर लें 2/3, तो देखिए 3 से हमारा 3 कैंसिल होके क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम केवल क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अंदर में क्या बचा है, x⁻3/2, तो यहाँ पे x⁻3/2 लिमिट क्या दिया है 0 to 9, यहाँ पे 0 to 9 लिखेंगे। -3 कॉमन कर लेंगे, 3 9 जा क्या हो जाएगा 27, यानी 1/27। अंदर में x⁻3 लिमिट क्या दिया है 0 to 9, तो यहाँ पे लिमिट क्या रख देंगे 0 to 9, और इसे क्या करेंगे बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2। अब x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट। अपर लिमिट 9 है, यानी x की जगह 9 रखें, 9 की पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे, 0 की पावर क्या हो जाएगा 3/2, माइनस 1/27। यहाँ पे देखिए x की पावर पर x की जगह 9 रखेंगे, 9 की पावर 3, लोअर लिमिट 0 रखेंगे, 0 की पावर 3, और इसे क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, पावर क्या दिया है 3/2, माइनस किसी भी संख्या का पावर कुछ भी हो, यदि हमारा शून्य है तो वो क्या आता है, शून्य आता है, माइनस 1/27। 9 का क्यूब क्या होता है बच्चों, देखिए 9 × 9 9 9 जा 81, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, यानी क्या आ जाएगा 729, माइनस 0 का क्यूब हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 2, देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस 0, माइनस 1/27, 729 में से 0 को माइनस करेंगे 729 आएगा। अब यहाँ पे 27 से 0 को माइनस करेंगे 27 आएगा, 27 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 जब 14 का 4, 2 2 जब 4 1 5, माइनस यहाँ पे देखिए इससे यदि हम इसे डिवाइड करें तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 1 गया 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, 1 3 2 जा 6, 2 गया, 3 7 जा 21, यानी बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, यानी 27 से 729 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 27 आएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे, 14 में से 7 गया 7, यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 27, और इसका मात्रक क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक ही सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 19 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों यदि आप हमको हमारा वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि बच्चों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 के साथ।